समझाने का मकसद ये है कि मैं कोई सीखी हुई नहीं थी कि मैं खड़ी हुई और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैं 2-3 दफा हारी हूँ जिंदगी में, मुझसे नहीं हो सका ये काम। मैंने कोशिश की लेकिन मैंने हार मान ली। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। बहुत दफा मुझे चांस मिला कंपेयरिंग का, मुझे पीटीवी में चांस, मैंने कहा नहीं मैं कंपेयरिंग नहीं कर सकती, नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, जाती हूँ। मैं तो पढ़ के नहीं बोल पाती थी, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार जब आपने ठान ली ना कि मैंने करना है तो आप करें उसको। तो कॉन्फिडेंस जो है किसी भी चीज के लिए वो लड़कियों में जरूर होना चाहिए। और जब अगर हम मेकअप की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी से घर से शुरू होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। कहीं जाने से पहले हम तैयार होते हैं, चाहे हम किसी भी काम के लिए जाएं। तो लड़कियों को ये चीजें आनी चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को अच्छा रखना, अपने बाल अच्छे बनाना, अच्छे कपड़े पहनना। देखिए वही 100 रुपए का सूट या वही 200 रुपए का सूट अगर आप अच्छी तरीके से पहन लें, ढंग से, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय ऐसे कि आप बुरी तरीके से पहने उसको, है ना। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, कह रहे बहुत टाइम हो गया, अब आप ब्रेक ले लें। तो मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से हम वापस आएंगे और मैं बताऊंगी कि सारी तकरीर का मतलब क्या था, कि जी एक लड़की को क्या क्या आना चाहिए और कितना कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, चाहे वो काम उसका हो या उसका काम नहीं हो, उसको आना जरूरी है, ठीक है। और सीखने से ही चीजें आती हैं, ठीक है। तो आज हम बड़े मजे की आज चीजें करने वाले हैं अपने शो पे। अगर देखना है तो फिर यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ गए हैं और बात हो रही थी लड़कियों की तैयारियों की, उनके कॉन्फिडेंस की, और ये बात हो रही थी कि जी लड़कियों को हर काम करना आना चाहिए, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो कपड़े सीना हो, चाहे वो मेकअप करना हो, चाहे वो बाल बनाना हो, आना जरूर चाहिए हर काम, ताकि वो अपने लिए ही उस चीज को इस्तेमाल कर सकें। इतना तो आए कि वो अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकें। और जी बहुत सारे जो है शोज हम करते हैं जिसमें हम बड़े बड़े हमारे मेकअप एक्सपर्ट्स आते हैं, मेकअप करते हैं, तैयार करते हैं, मॉडल्स को तैयार करते हैं, कभी कभी ऑडियंस में से भी लोग होते हैं और बड़े बड़े नाम हमारे साथ जो है शो पर आए हैं। लेकिन आज जो है वो हम मेकओवर तो करेंगे, मेकअप तो करेंगे, बाल तो बनाएंगे आप में से ही किसी को लेकर यहाँ से, जो कि हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन मेकअप करने वाला जो है वो कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं है एक्चुअली। मेकअप करूंगी उनका मैं, क्योंकि क्यों हंसे तुम? अच्छा शबी बड़ी जोर से हंसा है, यहाँ तक आवाज आई शबी की हंसी की। हाँ शबी तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? दिल से ऑटोमेटिक हंसी निकल आई। देखो अब शबी के हंसने के बाद तो मुझे और हौसला मिलेगा, मुझे और अच्छा मेकअप करना है ताकि बाद में मैं इसके ऊपर हंस रही हूँ। बोलो शबी। मोटिवेशन के लिए हंसा था मैं, मोटिवेशन के लिए हंसा था मैं आपकी। अच्छा ठीक। तो जी बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जी हम अगर यहाँ पे हमें सिर्फ यही काम आता है। देखिए मैंने खाना भी बनाया अपने शो में, देखा आपने, रमज़ान में भी पूरा रमज़ान मैंने खाना भी बनाया, मीठा भी बनाया और क्या कहते हैं ड्रिंक्स भी बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम ड्रामा करते हैं तो हमें बाकी काम नहीं आते। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आता है। मैंने कपड़े भी, सिलाई भी सीखी हुई है, कढ़ाई भी सीखी हुई है, और एक ज़माने में अम्मी के से सीख के मैंने वो भी बुने हुए हैं, स्वेटर्स भी बुने हुए हैं, ऐसी बात ही सब सिखाया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की हौसला अफजाई है जो हम आपके सामने होते हैं, आप हमें पसंद करते हैं। लेकिन जब किसी को पसंद किया जाता है, किसी को अच्छा समझा जाता है, तो फिर उसकी थोड़ी सी चीज़ें भी अडॉप्ट की जाती हैं। अगर मुझे कोई पसंद है या मेरा कोई आइडियल बनता है या मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो मुझ में नहीं है और मेरे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो मेरे अंदर होनी चाहिए। तो जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ भी देखें, चेक करें कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है, उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, वो तमाम चीज़ें फिर अपने अंदर भी डालने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो मेकअप की बात हो रही है, तो मैं मेकअप करूँगी आज और कोशिश यही करूँगी कि अच्छा मेकअप करूँ, बाल भी बनाऊंगी। और मेरे साथ जो हैं मेरे दो बहुत ही प्यारे ऐसे लोग जो कि आप जब से शो देख रहे हैं, जब से वो मेहमानों को जो है वो तैयार करते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनका मेकअप, उनके हेयर, वो सब
करते हैं। मेरा जो मेकअप और हेयर करती हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद होंगी, मैं उनको भी यहाँ पे बुलाऊंगी मेकअप स्टार्ट करने से पहले, जो कि मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है और मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, तो टाइम नहीं रहता, तो कम टाइम में ज़्यादा काम करना है इसलिए। लेकिन इस वक्त जो है वो मैं अपनी मेहमान को बुला रही हूँ यहाँ पे, जो बहुत कम मेकअप करती हैं, लेकिन ये है कि उनको भी मेकअप करना आता है। उनसे भी हम पूछेंगे कि लड़कियों को ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं आनी और कितनी ज़रूरी नहीं है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त किरण खान। ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बड़े शौक से आपके शो पर आती हूँ। हाँ जी। एक तो ये जो आपके गुलकार है ना, इनको सुनने का मुझे बड़ा शौक है। शबी, हाँ, ये मुझे यहाँ के अरिजीत सिंह लगते हैं। ये हमारे बहुत ही असल में हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है माशाल्लाह से, बिल्कुल। और आप जैसे जो शोज होते हैं ना, ये टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर सबके सामने लेकर आते हैं, बहुत खुशी होती है। अच्छा किरण, आज हाँ का जी। मौजूद आपको पता है ना शो का क्या है? या कुछ होगा नहीं या पता? तो मेकअप होगा, कपड़े होंगे, टोटके होंगे, खाना पीना होगा। यही तो चल भाई रहा है। आज जो है मेकअप तो होगा, लेकिन मेकअप करूंगी मैं। किसका, अपना या नहीं, ऑडियंस में से मैं एक लड़की हमने चूज की है, उनका मेकअप। जवेरिया को तो बहुत अच्छा मेकअप आता है। नहीं, वो अपने मुंह पे आता है ना, दूसरों के मुंह पे ट्राई नहीं किया मैंने। अच्छा, आज जरा मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे अंदर मेकअप का कितना कमाल है। कितनी स्किल्स हैं जवेरिया में एज ए मेकअप है आर्टिस्ट। ना। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, हर लड़की को सब कुछ आना चाहिए, चाहे बिल्कुल। खाना पकाना हो, चाहे अपने आप को तैयार करना हो, हर जो भी, चीज। क्योंकि ये शादी के बाद बड़ी चीजें काम आएंगी। हाँ। शादी से पहले भी आएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छी लगोगी तो। नहीं, मेरा ख्याल अपने आप से प्यार है और अपने आप का आपको ज्यादा शौक है, तो वो शौक सब कुछ और करवा देता सलीका है। आना चाहिए लड़की सबको, है ना। बिल्कुल आना तो चाहिए भाई। आप मेरे साथ रहेंगी, मैं मेकअप करूंगी और आप शो संभालेंगी। मैं आपको बताती आप रहूंगी। शो संभालेंगी। नहीं, मैं जवेरिया को बताती रहूंगी। नहीं जवेरिया ऐसे नहीं, ऐसे। आप शो संभालेंगे, मुझसे बात करेंगे, इनमें से किसको क्या क्या चीज सबसे अच्छी आती है। ठीक है, ठीक है ना। बस अच्छा, ये। इससे पहले कि मैं उस लड़की को बुलाऊं जो हमारी मॉडल बनेंगी आज, मैं अपने दोनों बहुत ही प्यारे कुलीग्स हैं मेरे, जो कि एक उनमें से जो हैं वो क्या कहना चाहिए कि जब से मैं उनको देख रही हूँ दोनों यही काम कर रहे हैं। क्या बताऊँ कि कब से कर रहे हैं, जब से देख रही हूँ जब से यही काम कर रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में राजा एंड शीबा। क्या हाल है राजा? राजा इधर आ जाओ ना। इन दोनों को मैंने ऑफिस से उठाया है, इनको पता नहीं था कि ये आज मेरे साथ जो है यहाँ पे शो पे मौजूद होंगे। मैंने कहा कि ऑफिस से आ जाए, यहाँ पर दोनों आ जाए इधर आ जाए। और मैंने कहा कि फौरन आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, हम तो तैयार भी नहीं हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम वाले लोग ऐसे ही होते हैं। देखें, ना तैयारी में इतनी तैयार है शीबा, ना तैयारी पे शीबा इतनी तैयार है शीबा, ना तैयारी पे तुम इतनी तैयार हो। और चांद, माइक उठाओ। और चांद जो है, ये चांद राजा हैं और बड़ा कमाल देखा है आपने इनका, गेस्ट जितने भी हैं उनको तैयार करना सबको। और शीबा जो है मेरे साथ माशाल्लाह ये 2 साल से यहाँ पर मेरे साथ हैं। चांद तो माशाल्लाह एक्ट्रेस को काफी साल हो गए। 4 साल तकरीबन, 4 साल से 4 साल। और मेकअप करते हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल? अल्लाह। शीबा तुम्हें कितने साल हुए? मुझे 6 साल हो 6 साल मेकअप करते उम्र हुए। छुपा रही है गए। अपनी। सीखते उम्र नहीं हैं। छुपा रही। जी नहीं चांद। तो जी हमें जो खूबसूरत बनाते हैं रोज सुबह आप देखते हैं 9 से 11, वो ये दोनों हैं। इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। और इनकी एक टीम पूरी है, तो ऊपर मौजूद है, वो टीम भी है। लेकिन इस वक्त इनको मैंने अपने जो है ना लेकिन इनसे पूछो, इनको लोगों को बताओ कि कितनी देर में ये जो होस्ट और ये सेलिब्रिटीज आते हैं तैयार कितनी होते हैं? देर में तैयार होते हैं? आप तो जल्दी ही होती हैं। नहीं तो 9 जल्दी बजे का जल्दी शो करती हैं। होता है, तो ये कितने बजे आती हैं और कितने बजे मेकअप हेयर डू हो जाता है? शीबा सही अंदर टाइम की में बताना, बातें पकड़ी हैं। जाऊंगी। ये अंदर की बातें हैं तो मैं already 8:20 पे या 8 सवा 8 बजे पहुंचती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी ये हो रहा बाल और वो बाल और पर मेकअप शेकअप सब हो रहा होता है। और देखिए आज मेरा लाइनर कितना खूबसूरत लगाया है शीबा ने। और मैं आज शीबा तुमसे अच्छा लाइनर लगाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें।
और जी लाइनर लगाना मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है? बहुत मुश्किल है। तो तुम दोनों तैयार हो फिर? ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। और मैं अपनी जो हमारी मॉडल है उनको भी बुला लेती हूँ। और हमने अच्छा, मेकअप कौन सा है? आपका अपना मेकअप है या मिक्स मेकअप है? सारा मिक्स क्योंकि है, कुछ अपने मेकअप की भी आदत मेरा भी होती है और सारा मिक्स है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास 2-4 चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती, जो मैं वहाँ से नॉर्मल इस्तेमाल करती हूँ। बाकी मैं सारी शीबा की चीजें यूज करती हूँ। सारा शौक जो है जवेरिया वो शोज पे पूरा कर लेती है। सारा मेकअप का शौक वही पूरा है। और यकीन मानो जब कहीं जाने का टाइम होता है तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था मेकअप करने का उस वक्त। मैं तो सोचती हूँ सुबह वाला ही चला लूंगी, 7 बजे वाला, और अक्सर ऐसा भी हुआ है सुबह वाला मेकअप ही चलाया मैंने। वो इस तरह से सोती होगी दोपहर में कि मेकअप ना खराब हो। तो जी हम अपने मॉडल को बुलाते हैं यहाँ पर और उनका मुंह सब धुलवा दिया गया है। हाँ बिल्कुल मुंह धुला दिया गया। असली एक दो शक्ल में खवातीन बुलाते को और यहाँ से लड़कियों को बोला, उन्होंने कहा कि हम बगैर मेकअप के कैसे आके बैठेंगे यहाँ पर। मैंने कहा है चलो ठीक है कोई नहीं। तो जी आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ मैं महविश को। महविश आइए। हाँ जी महविश। महविश आप तैयार हो? जवेरिया आप पर आजमाएंगी अपनी महविश तुम्हें डर स्किल्स। तो नहीं लग रही? हाँ महविश इधर इधर कैमरा इधर। हाँ अरे इधर ही खड़ी रहो। हाँ इधर। हाँ हाँ नहीं, डर तो लगेगा। डर लगेगा? मैं बताती हूँ बना दो मुझे कहीं। जवेरिया, मैं बताती हूँ कितनी डरी हुई है। बैक स्टेज पे ये मुझसे सवाल करी जाए, अच्छा मेकअप कौन करेगा? आप मेरा मेकअप करेंगे? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूंगी। फिर अच्छा, आपने तो सब पता है जबकि अनाउंस किया कि जवेरिया करेगी। मैंने कहा ये अच्छा तो फिर कहाँ पे बैठना होगा? तो क्या इतने सवाल इसलिए किए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं माइक पता। दे दो भाई। माइक ले दो। तुम्हें कितना मेकअप करना आता है? नहीं, मैं मेकअप करती ही नहीं, बस लिपस्टिक लगा लेती हूँ और आ जाती हूँ। मेकअप नहीं करती, लिपस्टिक लगा लेती हो और आ जाती हो? अच्छा ऐसे कह रही हो, रोज आती है वैसे क्यों नहीं करती? स्किन ज्यादा खराब हो जाती है ज्यादा मेकअप करने से ना। अच्छा नहीं नहीं, मेकअप करने से स्किन खराब नहीं होती। अम्मी ने मेकअप मना ना किया। उतारने से स्किन खराब होती है। नहीं, अम्मी ने मना किया होगा हैं? कि ज्यादा मेकअप नहीं करना, अभी छोटी होती यार है। वैसे बचपन में कितनी सख्तियां हुआ करती थी अरे, ना? मुझे और भी इतना याद दिल है। चाहता था, छुपके छुपके लिपस्टिक लगा रहे होते थे और सब। बस यही होता है, ना। बड़े हो जाते हैं फिर। बैठे बैठे प्लीज। तो जवेरिया आप इनको कौन सी लुक दे रही हैं? मॉर्निंग लुक दे रही हैं? एक्चुअली अभी मैं सोच रही हूँ आप क्या चाहती हैं, इनको कौन सी लुक दूं? आई थिंक इनको डे लुक दें डे लुक, चलें ठीक और है। एक यंगर लुक दें। चलें देखते हैं कि आप यंग यंगर मेकअप एंड डे कैसा लुक, करेंगी। चलें ठीक है। जज यहाँ पे मौजूद है और हम जज से पूछेंगे बाद में मेकअप करने के बाद कि इनकी किस पे ख्वाहिशात पे और इनकी तवक्कुआत पे हम पूरे उतरे कि ख्वाहिशात भी कह रही हूँ। ये इधर पीछे वो नहीं है, चलो रखो मैं करती हूँ। तो जवेरिया आप साथ साथ बताते रहे आप कर क्या रही हैं? देखिए मैं इनके जो है बेस लगा रही हूँ और असल में हम वो भी बेस लगा सकते हैं वैसे तो, लिक्विड बेस भी, लेकिन लिक्विड बेस मसला है कि मेरी है और वो मेरी स्किन के लिहाज से कलर है उसका, और लिक्विड बेस कभी भी दूसरी स्किन से लगाई नहीं जा सकती, ग्रे कलर की हो तो जाती है। इनकी जो स्किन टोन है इसके लिए कौन सा शेड चाहिए? जी ये 36 भी लगा सकते हैं आप, अच्छा। 38 मिक्स करके उसमें लगा सकते हैं। और देखे ना इनकी स्किन टोन पे ये आपको लग रहा है कि ये कोई और बेस लग रही है? बिल्कुल वही लग रही हाँ, है same। जो ये 2 बेस में मिक्स करके लगा रही हूँ। ठीक है जी, और ये इंशाल्लाह हम करते हैं। ये है हमारा ये स्टिक कहलाती है, टीवी स्टिक्स होती हैं, लेकिन ये आम उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हों शो हो पे, या हम किसी शादी वादी पे जा रहे हो, मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, शादी पे भी लगा लेती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा लगाने से बहुत थिक हो जाते हैं, फिर लाइनें पड़ जाती हैं। हाँ, तो ये इसलिए ये जितना कम लगाएं बहुत ज्यादा बेस होगा उतने क्रैक्स लेकिन पड़ते ये हैं। देर तक रहती है, खासकर वो बहुत, खवातीन जो कि मेकअप बहुत कम करती हैं और फिर किसी शादी में जाना होता है, वो मेकअप लगाएं 4-5 घंटे तो रहता है मेकअप आराम ना, से। वो ये लगाएं तो उनका देर तक रहेगा हाँ, makeup, आराम वो से। उतरेगा नहीं मेकअप। जी बिल्कुल। जवेरिया ने मॉरल सपोर्ट के लिए ना 2-2 खड़े किए हुए हैं कि हाँ मैंने कहा शायद कुछ अगर मुझसे सही नहीं हो तो मैं इनसे करवा लूंगी। लेकिन वो इतना तो कर ही लूंगी, बचपन से पूरे पूरे खानदान के मेकअप करती आ रही हूँ। देखा अब भी कह रही थी, ये देखो छुपी रुस्तम है आप। बचपन से पूरे खानदान का मेकअप करती आ रही हूँ मैं। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे, जब तक मैं इनकी ये स्टिक पूरी लगा दूंगी इनके फेस पर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि इस पे हो रहा है मेकअप और मेकअप कर रही हूँ मैं।
तकरीबन स्टिक जो है इनके फेस पर लगा दी है और स्टिक लगाने के बाद जो है हम इस पे लगाएंगे पाउडर। और ये मुझे अभी कह रही थी कि मेरे फेस पे जो है ना वो काजल अच्छा नहीं लगता। अच्छा थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझसे कहा है। अच्छा, हम लोग अपने फेस को बड़ी अच्छी तरह जानते है ना? हैं, लेकिन हाँ। बाज़ दफा हम गलत भी हम जान गलत रहे भी होते हैं ना, तो आज मैं इनको काजल लगा के बताऊंगी कि इनके फेस पे कितना अच्छा लगता है। देखिए मैं रिस्क ले रही हूँ आपके लिए। आपको आज खुद अच्छा लगेगा काजल अपने फेस पे, देखिएगा। क्योंकि इसको आदत नहीं होगी ना। देखने जैसे की आदत मुझे नहीं होती ना। आदत नहीं है ना काजल लाइनर की, तो मुझे लगता है मेरे पे सूट नहीं करेगा। सूट नहीं करेगा, कभी यही कभार मैं लाइनर लगा लेती हूँ, लेकिन वो भी बिल्कुल बारीक वाला, यहाँ से मोटा हो जाए हाँ तो याद है आंखें तुमने एक छोटी। शो पे तुम्हारा मेकअप हुआ हाँ, था यहाँ पे तुम कितनी अच्छा वो हुआ। कहती यार मम्मा ने makeup किया था। है ना। अच्छा जी स्टिक लगा दी है। स्टिक लगाने के बाद ये पाउडर है, ये हम लगाएंगे और देखना। और ये डेली आप ये वाली लुक दे सकते हैं जो आप जी? बिल्कुल कम बेस लगाया है ना। हाँ बहुत कम कम लगाया है बेस मैंने, बेस बहुत कम लगाया है। तुम तो देख ही रही थी ना। इधर आ जाओ ना, इस चेयर पे आ जाओ, मैंने सोफे पे करीब आ जाओ। जवेरिया तो आज लग रहा है इन्हीं सोफों से निकली है उठ के, इतने कलर मैच हो रहे हैं तुम्हारे जोड़े के। आज जो है मैं इस साइड पे कलर आ गया वो इस पे ना सोफे का। अच्छा और मजे की बात है मुझे ये कलर जो है ना पसंद नहीं है। बहुत डिफरेंट सा ग्रीन है ये। हाँ और ये बहुत डिफरेंट है, वो कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, स्क्रीन पे बिल्कुल डिट्टो सेम आ एक रहा आ रहा है। है, ये थोड़ा सा चेंज नहीं है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा है वैसे देखने में। हाँ, उसमें ग्रीन ज्यादा है। एम्ब्रॉयडरी की वजह हाँ। से ना वो थोड़ा। अच्छा जी ये है वाटर बेस, ठीक है। ये भी मैंने 2 मिक्स करके लगाई थी इनको, क्योंकि फेस से मैच करना होता है। ये भी 2 मिक्स करके लगा रही हूँ। इंडियन बेस भी कहते हैं इंडियन ना बेस इसको। और हाँ इससे ये कि अच्छी फिनिश आ जाती है। ये हमारी जो खवातीन है ना, जो घरेलू खवातीन हाँ। ये जब कभी कहीं जाती है ना, वैसे ये लिक्विड वगैरह नॉर्मल तो यूज कर लें डे में या कहीं, लेकिन शादियों में जब मेकअप करना होता है ना इनको, तो इनको यही यूज करना चाहिए। यही करना चाहिए। ये Finish देर अच्छी तक आती रहता है, देर और तक जब मैं रहता आपको है। बताऊं, आप तो अभी ये पूरे फेस पे लगा रही हो ना। जी। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ये यूज करना होता है, मैं ब्लश कंटूरिंग करने के बाद एंड में लगाती सिर्फ हूँ। इसको यहाँ और हल्का कहाँ सा पर? माथा, ये माथा थोड़ा सा, यहाँ अंडर आईज और ये वाला, तो यहाँ वो use और कर- प्रोमिनेंट हो जाता है वो। तो मैं कम कर देती हूँ। इस आ करना। वैसे जो हम ड्रामों का मेकअप करते हैं ना, तो वो इसी से करते हैं, क्योंकि ये देर तक रहता है। आपको पसीना आए कुछ आए, आप हल्का सा इस पे पफ करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। सील कर देता है, ऐसा लगता हाँ। है मेकअप को बिल्कुल सील कर देता है। बिल्कुल। अच्छा अभी जरा सा सूख जाएगा ना, तो फिर हम तो जवेरिया, हम सिर्फ इनका मेकअप कर रहे हैं या इनका कुछ वार्डरोब वगैरह भी change वार्डरोब होगा? भी है, वो भी हम बुलाएंगे। हमारी डिजाइनर हैं, अच्छा। तो उनको भी बुलाएंगे हम। कपड़े भी वो लेकर आएंगी, हम दिखाएंगे कि जी ये कपड़े हैं, कौन से अच्छे लग रहे हैं, कौन से हमें इनके साथ करने हैं। और साथ इन साथ पे बाल कौन से भी हो जाए। रहे हैं। हाँ बाल भी हो रहे हैं, ये लोग बाल कर रहे हैं और कर्ल कर रहे हैं हम इनके बाल। अच्छा, स्ट्रेट कर, वो कर्ल कर रहा है। ये टोंग वोंग यूज करती टोंग हैं वोंग तो आपने? करना आता होगा ना आप सबको, या नहीं आता है? आयरन और टोंग करने आते हैं ना बाल अपने? ब्लो ड्राई नहीं करना आता होगा, ब्लो ड्राई मुश्किल है ना। हाँ, वो आयरन मुश्किल और है। टोंग तो आसान है बहुत। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऐसे हाथ चलेगा। तो जैसे मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं हो गई दूसरों ना। को बोलती हूँ, मैं देखो खुद हर कर चीज के लेती लिए हूँ। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत बहुत होती जरूरत है। है। Even- अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको आएगा कैसे। जब अब बच्चा जो ABCD सीख रहा होता है, कितना बुरी राइटिंग होती है शुरू में, कितनी बुरी कुछ राइटिंग की होती तो है। बड़े होके भी बुरी ही रहती है। और फिर वो तो डॉक्टर्स की होती है ना, क्योंकि उनको जल्दी लिखने डॉक्टर्स की आदत होती है। नुस्खा ही नहीं समझ आता। वो लेक्चर्स में जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं ना, इस वजह से उनको आदत हो जाती है ना जल्दी लिखने की, इस जल्दी। वजह से। अच्छा जी मैंने पीच कलर का इनको लगाया है आई शेडो, और मैं लाइनर लगा रही हूँ। ये थोड़ा ट्रिकी होगा, है लाइनर लगाना ट्रिकी होगा नहीं? दूसरों के चेहरे पे है ना? अपने तो हमें आदत होती है ना। कोई गाना वाना ना सुन ले जब तक हम हाँ liner ठीक लगा है ना, रहे हैं। गाना सुनाओ हाँ, अच्छा ना, भी कुछ अच्छा सा। सुनाइए। वैसे ही किरण मैं जो है बैठी ना, हूँ आज इंतजार में तारीफ आपकी कर दी आवाज तुम्हारी। सुनने के लिए। अभी किरण ने इतनी तारीफ कर दी, तो अच्छा ही गाना पड़ेगा आज बहुत ज्यादा। हाँ जी शब
सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शरंग करके सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शरंग करके जाने कैसी आस दिलाए हाय हाय करे सब लड़के सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शरंग करके अमेरिका के ना जापान के अमेरिका के ना जापान के हम तो हैं दीवाने मुल्तान के जामनी होठ सराय के बोले और गालों से रस टपके सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शरंग करके दिल आया है जब से शाम पे दिल आया है जब से शाम पे हम बैठे हैं बस आराम से सुबह सुहानी रात नशीली क्या करेंगे पसंद करके सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शरंग करके जाने कैसी आस दिलाए हाय हाय करे सब लड़के सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शरंग करके क्या बात है भाई। और ये इस टाइप के जो गाने हैं हमारे पुराने शादियों में कितना गाते थे हम ये और वो एक आता था मैंने तुम्हारी गागर से इतना ही शादियों में गाने हमने गाए हैं। और वो शादमानी और वो सारे शादी वाले गाने सारे शादी वाले गाने लगातार एक के बाद एक याद होते थे अब ये वाला अब ये वाला अब ये बिल्कुल। वाला। और हमें पता होता था कि हमने जो है ना अब इसके बाद कौन सा गाना है। आंख बंद करना। खैर वो स्मोकी आइज दे रहे हो जवेरिया? नहीं स्मोकी तो नहीं बना रही बहुत ज्यादा लेकिन वो काजल के साथ जो नहीं बनती अच्छा मुझे ये वाली आंखें बहुत पसंद है। पसंद है हाँ जिसमें आई शेड लाइट हो लेकिन काजल और लाइनर बहुत ज्यादा हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब जो ट्रेंड चल गया हमारी शादियों में मेहंदियों में कि अब गाने तो होते ही नहीं है सिर्फ डांस होता है बस। तो अच्छा गाने बुरा है? हैं नहीं मैं ये कहती हूँ कि अगर मेहंदी में आप लोगों ने सिर्फ डांस रखना है तो रखे लेकिन अगर माइयों होना माइयों तो माइयों में कम से कम ढोलक पे गाने होने चाहिए। माइयों तो डेफिनेटली होना चाहिए ढोलक ढोल सारी होना चाहिए घर की जो खवातीन है बड़ी बूढ़ियां हैं फुप्पियां हैं चाचियां ताइयां वो सारे माइयों को बड़ा एंजॉय करती हैं। और टप्पे जो हम गाते हैं टप्पे वगैरह तमाम चीजें होनी चाहिए। वो एक ट्रेडिशनल इवेंट होता है। मेहंदी तो बस टप्पे मेहंदी मुझे नहीं आते सामने बीच बीच में बोलती रहती हूँ गाती रहती हूँ। बीच बीच में तो हम भी घुस जाते थे बचपन में लेकिन अब तो खैर याद हो गए। और एक वो नेहर से आया वो वाला मेरे नेहर से आज मुझे आया। हाँ ये पीला अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और इनका आंखें बंद करना। इनको जरा चेहरा सीधा करके दिखाना ना। अभी तो हो रहा है ना क्या दिखा दें वैसे आप देख हाँ, लीजिए। देखें तो जरा ये देख लें अभी पूरा नहीं हुआ अच्छा लग रहा है। तो हम जो है वो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग मेरी वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं। और जब ब्रेक पे गए थे तो मैंने इनका आपके सामने लाइनर
लगाकर इनका जो है आई शेडो तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, मस्कारा लगाया है। जरा आंखें और क्लोज हो सकते हैं, ठीक है? डीप आईज। अच्छा, अब ये जो आईज हैं इसमें हम चाहे तो वाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी आईज में काजल बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इनको काजल लगाऊंगी। जवेरिया नीचे क्या लगाया है? लाइनर लगा के स्मच किया है या लाइनर eyeshadow? लग ऊपर नीचे दोनों में लाइनर लगाया है मैंने ना। दोनों में। और फिर आई शेड से स्मच किया उसको? जी, आई शेड जो डार्क मरून कलर होता है ना, मरून शेड जो होता है डार्क, हाँ उससे किया है। और थोड़ा सा वो होता है जरा शिमरी टाइप का ना, ये जैसे ये है ना, इधर देखो। कौन सा शेड लगाया? अच्छा ये वाला और ये वाला मिक्स किया दोनों। ओके, अच्छा है। पानी आ रहा है? Soft भी आ रहा है और वो टिश्यू दो में पानी आ रहा है। जी जी मैं कर रही हूँ। हाँ, ये ये अपने पास रखो। अच्छा, ये हो गया है। अब हम थोड़ा सा जरा ये जरा हटा दो। मुझे बेस्ट पार्ट लगता है ब्लश। ब्लश आना, लेकिन अभी तो मैं वो हटा रही हूँ, इसकी आईब्रोज पहले कर दूँ ना जरा सी। अच्छा, आप लोगों को पता है आजकल जरा थोड़ी सी थिक आईब्रोज चल रही हैं और जरा सी जो है वो डार्क चल रही हैं अच्छा, आजकल। हाँ, वो डार्क कर रहे मुझे हैं नहीं लोग। मालूम। तुम्हें नहीं ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता मेकअप का, वैसे जो मैं कर रही हूँ बस वही कर रही जा बस रही हूँ। वही चल रहा है। वही कर रही जा रही हूँ। वैसे वाकई जो हम कर रहे हैं बस समझो वही चल रहा है। बस वही चल रहा है। देखो, अपना कंफर्ट और अपनी सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमें अपने चेहरा अच्छा लगना चाहिए। हाँ। लेकिन कभी कभी दूसरे की भी सुन लेनी चाहिए। कभी कभार कभी-कभी मान लेनी आपको चाहिए। थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, है पता ना? है वो चेंज थोड़ा अच्छा होता है। मैं हर दफा सोचती हूँ, मैं जब भी किसी मॉर्निंग शो में जाऊंगी, अच्छा मैं पहले चली जाऊंगी ताकि मैं वहीं के मेकअप रूम में बैठकर उन्हीं से मेकअप करवा करवाऊं। लूं। सही। लेकिन फिर हर दफा ये होता है, नहीं आप लेट गाड़ी भेजिएगा, मैं तैयार होकर ही तैयार होके आऊंगी, मैं खुद ही करूंगी अपना मेकअप। नाइस। थैंक यू राजा, चांद राजा। मैं तुम्हें चांद बोलना छोड़ दिया है, मैं दिल नहीं चाहता तुम्हें चांद बोलने का। तुम राजा लगता है, मैं तुम्हारा नाम राजा रखा है। वैसे हर माँ अपने बच्चों को चांद क्यों बोलती है? मेरा चांद। चंदा। मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को चांद नहीं बोलूंगी। हाँ, क्यों? हाँ, बस हर कोई चांद चांद बोलता है ना, मैंने कहा मैं कुछ और बोलूंगी। मैं उसको बोलती हूँ लड्डू, मक्खन, चांद मलाई, अच्छा था। पेड़ा। चांद अच्छा था। तो मैं अब उसको ये बोलती हूँ। और मेरी लोगों बेटी की को मेकअप का बड़ा शौक है, पता है? बुरी आदत होती है कि नाम बिगाड़ देना। बिगाड़ना ना, नहीं नहीं, वो तो प्यार में मैं कहती हूँ मेरी जान, मेरा लड्डू, मेरा मक्खन। फिर वो कहते हैं मामा आप एक चीज भूल गई, गुलाब जामुन, क्योंकि उसको पसंद बहुत है गुलाब जामुन। हाँ, इस वजह से। अच्छी लग रही हैं आप, और काजल भी अच्छा लग रहा है आपकी आंखों में, जो आप कहती हैं ना काजल अच्छा। जवेरिया जब और मेकअप लगाऊं मैं? आर्टिस्ट बनती है तो फिर वो भूल जाती है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही हाँ, होती उधर है। कर लो। सोचो जितने मेकअप अच्छा, आर्टिस्ट मुझे ये हैं बताओ तुमने professionally। सबसे पहले जब अच्छा पहले अपनी बात पूरी करो, क्या कह रही हो? नहीं, मैंने कहा जितने मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनली हैं और हाँ। वो ऑन एयर मेकअप करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, साथ साथ हाथ भी चला रहे हैं और बिल्कुल। कैमरे को भी वो जगह दे रहे हैं। सब बड़ा वाकई। मुश्किल है ये सारी चीजें और करना एक अक्सर तो साथ। मैं पकड़ के ना कैमरे की तरफ मुंह करती हूँ काफी लोगों का, कि यार इधर देख के बोलो, क्योंकि वो मैं बात कर रही होती ना तो मुझसे ही मुखातिब हुए हुए होते हैं। हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उन्हीं से बात कर रहे होते हैं जिनसे आप मुखातिब होते हो, तो आप कैमरे की तरफ देखना वो आप भूल अपने जाते काम में इतने मगन हो हाँ। जाते हैं ना। हैं। अच्छा जी, आईब्रोज देखे मैंने, आपने देख ली, थोड़ी सी डार्क की है। तुम क्या सवाल कर रही थी और मेरे इतना मेकअप हो और आईब्रोज अगर आपकी लाइट हो तो बुरा लगता है ना। हाँ। अगर मेकअप आप ज्यादा करें और आईब्रोज लाइट हो और आंखों पे आपका डार्क मेकअप ऊपर दिखे ना, तो वो बड़ा बुरा लगता है। और इनका जो है वो पानी निकल रहा है आंखों से, तो वो जरा मैं उसको सही कर रही हूँ। अच्छा जी, तुम रो तो नहीं रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है? पता चला, मैं समझ लूँ पानी निकल रहा है, काजल अच्छा लगाने ही रो हो रही हो। मेरे साथ क्या कर दिया? अच्छा, आईब्रोज कर लिए हैं मैंने, और अब मैं इनके खाली ये हाइलाइटर कर रही हूँ यहाँ पर। हाथ बंद से करें? जी जी, हाथ से ही फिंगर कर रही हूँ। टिप्स। हाँ। वैसे जो आप बजा रहे हैं म्यूजिक, अगर ये गाना हम सुन लें तो कितना मजा आए, हैं?
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म दर्शा हुआ दिल नशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरीन 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 आफरीन, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जान कैसे बांधे तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ, तू है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी कह दे अगर तो रहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है भाई, देर से सुनाया पर अच्छा सुनाया। अच्छा जी, मेकअप देखिए हो चुका है, कैसी लग रही है आपको ये? सुनिए, मुझे किसी मॉडल से इसकी शक्ल मिलती हुई लग रही है, या कोई टीवी आर्टिस्ट से। अभी बाल बाकी है होने, किससे लग रही है तुम सोचो और मुझे बताओ। ये वाला साइड सही? जबरदस्त। सुनो, खुद को कैसी लग रही हो? कैसा लग रहा है? पहचानने में आ रही हो ना? वेरी नाइस जवेरिया। अच्छा, वेरी नाइस। ये जन्म से आयरन देना। और ये ब्रश देना है। जवेरिया, एक दिन मेरा भी ऐसी आंखें बना देना। हैं? हाँ,
तुम करवा लोगी? मैं करवा तुम लूंगी। कहती हो मुझ पे ज्यादा मेकअप सूट नहीं करता। नहीं नहीं, उस मैं दिन भी करवा तुम बड़ी लूंगी। ऐसी टेंशन में वाली थी, आंखें है? ऐसी वाली ना, काजल ऐसी वाली? वाली और डार्क वाली। चलो इंशाल्लाह। स्मोकी नहीं। ठीक है, बस फिर एक डन हो गया। हाँ डन है। मैंने करना है इस तरह तुम्हारा, ठीक है? बस सही है। अच्छा अच्छा, स्टाइल आ गया ना फौरन से, मेकअप और बाल अभी तो बनते बाल, ही अभी तो कपड़े भी हैं। बैठने का स्टाइल ही बदल गया, देखने का स्टाइल बदल गया, सारा अदाएं आ गई ना। है भाई, ऐसा है क्या? अल्लाह जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अच्छा, वो हमारे पास एक दूसरी वाली आयरन थी ना, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो मेकअप रूम में है, वो ले आइए। जब तक हम एक ब्रेक लेंगे, इनको कपड़े भी पहनाएंगे और Very इनके nice. जो है बाल थोड़े से और सेट करेंगे। यहाँ पे बैक कॉमिंग भी होगी। अभी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ड्रेसेस आपको नजर आ रहे होंगे हैंग हुए हुए। और ये जो ड्रेसेस हैं ये जिस डिजाइनर के हैं उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी। इनके ड्रेसेस जो हैं ये लोग पहनेंगी और फिर आप देखिएगा कि ये लोग कितनी अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, जिस डिजाइनर को मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, ये पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। चांद रात वाले शो में आपने इनको देखा होगा। सिलाई नामी जो है इनका क्लोथिंग ब्रांड है और ये उसकी CEO है और काफ़ी अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक हैं और स्पेशली ब्राइडल वेयर में जो है ये महारत रखती हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ अलीना इफ्तिखार को। आप ठीक ठाक, बड़ा अच्छा ड्रेस आपने पहना हुआ है, जबरदस्त मजेदार। तो अब बैठने से पहले मेरा ख्याल है हम ये देख लेते हैं आपके ड्रेसेस यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे हैं और हर तरह की एज के लोग और हर तरह के कलर जो है यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोग पहन सकती हैं। तो इनके लिए जो है ये इनको मैंने तैयार कर दिया है। हाँ, मैं देखी और इनके मेकअप के हिसाब से मेरा ख्याल है ये ड्रेस जो है ये ज्यादा सूट करेगा। सही है, ठीक है। इनका साइज है ये? हाँ, इनका इनके साइज के बारे में आप ही बता सकते हैं ना? साइज जरूर है और इनकी लुक के साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा, ठीक है। तो बाल तकरीबन हो चुके हैं, थोड़े से खुल गए थे, जरा जल्दी कर लिए थे। तो चांद राजा आप जरा इनको छोड़ दें ताकि ड्रेस चेंज कर ले। ये सही लग रहा है आपको? ठीक है, आप इसको चेक अच्छा, करें। मेकअप के साथ भी जा रहा है, पता है, मेकअप के साथ जा रहा है ना? ठीक है जी, तो जिए लीजिए और जाइए और हम आपको बुलाएंगे। आप ये ड्रेस चेंज कीजिए। मैंने इनको दिखा दी इनकी आंखें के काजल में। इधर आओ, पहले बताओ। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बताओ जब काजल ये- में तुम्हारी आंखें कैसी लग रही हैं? अब इधर मुंह करके। फर्स्ट टाइम देखा है तो अच्छी लग रही है। ठीक है, आप जाइए, ड्रेस चेंज कीजिए। देखना आज के बाद से ये काजल और इस तरह का मेकअप करेंगी। बिल्कुल करेंगी। और अलीना क्या चल रहा है आजकल? बस अभी वेडिंग सीजन है तो बस उसी पे मसरूफियत, ऑर्डर्स और ब्राइडल्स और सब कुछ चल रहा है। और आजकल जैसे कि मौसम भी चेंज होने वाला है। हाँ, आपके इस पास साल एक एक मैं दो महीने पहले आ जाते हाँ। होंगे, तो अब जो मौसम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कौन से कलर्स लोग बनवा रहे हैं, या आप क्या सजेस्ट करती हैं उन लोगों को? विंटर्स में ऑटोमेटिकली लोग ब्रगंडी, मरून, ब्राउन इस तरह के सही। कलर्स प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। और इस साल सुना है, फिंगर्स क्रॉस्ड, के कराची में भी सर्दी होने वाली है। मैंने कहा शायद सुना है बर्फबारी हो जाएगी। सर्दी नहीं हमारी। ये तो हमारी जो है वो ख्वाब ही रह जाएगा कराची में। सर्दी ही बहुत बड़ी बात है, पर हम उससे ही मतलब निगलेक्ट हो जाते हैं कि सर्दी ही नहीं आती। हाँ। तो आएगी तो हम लोग फिर विंटर फैब्रिक को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वेलवेट पहन सकते हैं, लाइक यू नो वेलवेट अच्छा लगता है। वेलवेट अच्छा लगता है, सिल्क अच्छा लगता है। तो काफ़ी कट्स में मैं एक्सपेरिमेंट कर रही, कोट स्टाइल, क्योंकि ऑटोमेटिकली कुछ कवर करने के लिए आपको चाहिए कोट होते हैं। स्टाइल शुरू हो गए नहीं? देखे इन्होंने हाँ, पहना। इन्होंने पहना। कोट स्टाइल तो काफी टाइम से है, ये तो खैर पतला फैब्रिक मटेरियल पे डिफरेंट हो जाता है कि विंटर्स के हिसाब से कि किस fabric कोट का- स्टाइल जो है ना, आप किसी भी जोड़े के साथ, चाहे शलवार कमीज हो, पहन चाहे सकते हैं। पैंट चल के दे साथ देता हो। है। हाँ। और मुझे तो कोट स्टाइल पे बेनजीर याद आ जाती हैं। हाँ, वो हर शलवार कमीज पे कोट जरूर हाँ, पहनती थी। जरूर एक ग्रेसफुल लुक आ जाती है। हाँ मतलब। बिल्कुल, एक फॉर्मल लुक भी फॉर्मल आ आ जाता जाती है है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक तो तैयार हो गई है। हाँ, अभी दूसरी को एक और भी है। क्या बात है। जवेरिया फुल हाथ खोल रही है, साफ कर रही है। आज जो है, हाँ, क्योंकि मुझे बड़ी कॉल्स आती हैं, बड़े मैसेजेस आते हैं कि हमारा भी मेकअप। एक दफा मैंने अपना मेकअप किया था विदाउट मेकअप, मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, अच्छा, स्टार्ट हाँ, किया हाँ। था।
और अगर हम हो सकेगा तो क्लिप्स भी दिखाएंगे हाँ, आपको। वो अच्छा और मैंने होता अपना है। मेकअप खुद किया था लोग शो पता में। तो चले ना क्योंकि कि मेरे क्या पास एक कॉल आई थी कि हम आपको बगैर मेकअप के देखना चाहते हैं और आप ये मेकअप बहुत कैसे होता है ना, करती हैं। लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितना मेकअप लगा के ये लोग बैठे होते हैं बोला। तो मैंने फिर वो किया था, तो उसके बाद तो मुझे अच्छा। कॉल आती है हमारा भी मेकअप करके दिखाएं, हमारा भी मेकअप करके दिखाएं। तो मैंने कहा आज इनकी ख्वाहिशें पूरी कर ही डालो सभी। बहुत अच्छी बात ये है। अब ये हमें नहीं पता अपनी भी और इनकी उनकी है भी। ये। आपकी ख्वाहिश तो जी दूसरी जो हमारी मॉडल है उनको हम बुला रहे हैं आपकी बहुत सारी तालियों में फरियाल। तशरीफ रखी है और फरियाल जो है आ गई है और मेरा ख्याल है फरियाल के लिए मैं पहले ही पिक कर लूँ ड्रेस। है मुझे तो ये वाला पसंद आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे, वेलवेट की सीजन आगे आ रहा है, तो लेकिन डिपेंड करता है जवेरिया आप मेकअप किस नहीं तरह से कर रही मैं है। इसी के हिसाब से हाँ, करूँ ना इसलिए makeup। हाँ, आउटफिट के दिमाग में। पहले अगर प्रोफेशनल बात कर रही है जवेरिया ड्रेस देख के। देखिए मेकअप तो हमारे हाथ में है ना। अगर फर्ज करो मैं कोई मेकअप ऐसा कर दूं और ड्रेसेस इस टाइप का नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे ड्रेसेस हाँ, नहीं हुए फिर तो फिर ये मसला हो ब्लैक के ऊपर इनका करते हैं हम। अच्छा आप अपना मेकअप खुद करती हैं? मैं अपना मेकअप जी खुद करती हूँ। अच्छा मैंने सवाल करना था किरण से, वो सवाल बार बार रह जा रहा प्लीज है। पूछिए आप। मैं पूछना चाह रही थी किरण कि जिंदगी में सबसे पहले जब तुमने मेकअप किया हाँ, तो तुमने क्या चीज यूज की थी सबसे पहले? सबसे पहले यानी आई थिंक लिपस्टिक लगाई थी, ब्लश ऑन Gloss. लगाया था, नेल कलर, सिर्फ ग्लॉस। ग्लॉस लगाया था। सिर्फ gloss. ग्लॉस से मेकअप ना हुआ ना, मेकअप बताओ। कुछ तो लिप्स पे लगा तो वो ग्लॉस लगा। ग्लॉस लिपस्टिक तो बहुत देर के बाद आई, फिर मेरा ख्याल से काजल आया। काजल, हमें भी- मेरे काजल दिमाग में काजल आया था सबसे पहले। काजल और ग्लॉस, ना ब्लश ऑन ना कुछ, इजाजत ही नहीं थी भाई हम लोगों को। मम्मी ने साफ कह दिया था कॉलेज में जब तक नहीं आती हो, नई थ्रेडिंग होगी, नई वैक्सिंग होगी, कुछ नहीं होगा। हाँ। नाक भी नहीं छिदेगी जब तक कि कॉलेज में ना हो। कौन सी है हमारे पास? ओरिएंटल। हाँ। अच्छा अब इनको कैसी लुक दे रही हो? इनकी मैं वो वाली ब्लैक स्मोकी आईज में वो करते हैं। अच्छा ब्लैक से हटना नहीं है ना इसमें। क्या चाह रही हो तुम? ये वाला कर दूं जो मैंने अपने किया हुआ है? हाँ ये गोल्ड के साथ भी वैसे जा सकता हाँ है ना, outfit के साथ। ये इस पे करो। डार्क लिपस्टिक लगाई जाएगी। मुझे हाँ इनका- पता है इनका- रेड लिपस्टिक हाँ, देना वो इसके साथ। कॉम्प्लीमेंट करेगा ड्रेस। मैं चाह रही थी कि जरा इनका जो जो इनके कलर के हिसाब से ना हाँ। जो स्मोकी मेकअप बहुत ज्यादा सूट करेगा इन पे। अच्छा देखो लाइट लिप्स और स्मोकी मेकअप आप सोच रहे हो? नहीं वो अभी लाइट आइज की है ना मैंने। नहीं, लिप्स पे इनकी लाइट रखो। लाइट तो नहीं थी लेकिन नहीं, वो था कि लेकिन- बहुत ज्यादा मैंने स्मोकी नहीं किया था। फिर इनको बहुत रेड ज्यादा लिपस्टिक black। जरूर देना, बस जो भी करो। रेड लिपस्टिक अरे ब्लैक ड्रेस चले के साथ ठीक है। वो बहुत फॉर्मल सही है चलो देखते हैं। अच्छा जी इनको जो है वो स्टिक जो है मैं लगा रही हूँ। असल में और- उसकी लाइट लिपस्टिक लगी है तो ना, तो इसको dark- थोड़ा सा डार्क वाले रेड वाले इतना लिप्स सब कुछ बोल दिया कि हम कहते हैं हाफ ये कुछ और कर दे, हाफ ये कुछ और कर दे। अच्छा जी जब तक क्या कहते हैं मैं ये कर रही हूँ जरा आप बाकी लोगों से पूछें कि सबसे पहले जब इन्होंने मेकअप किया था तो इन्होंने सबसे पहले क्या चीज अप्लाई की थी? पहले तो मैं ये पूछूंगी, ये जो टीवी पे इतने सारे शोज देखती हैं, मॉर्निंग शोज देखती हैं, किसका मेकअप आपको सबसे अच्छा लगता है और आप कोशिश करती हैं कि उस तरह का मेकअप मैं भी करूं? ड्रामो का भी बता सकती है ड्रामा कोई आर्टिस्ट हो, कौन सी आर्टिस्ट एक्ट्रेस आपको इंस्पायर करती है? आप मुझे बहुत अच्छी मैं? लगती हैं। बहुत अच्छी लगती हैं आप। मैं तो मेकअप बराए ना सच बता तो पहले से बोल के आई थी ना ब्रेक नहीं में नहीं मेरा नहीं नाम नहीं, लेना। बिल्कुल नहीं। मेरा तो मेकअप बराए नाम होता है। इसीलिए तो अच्छा लगता है, बहुत है। लाइट होता है। कभी कोशिश की मुझे है भी इस लाइट तरह से मेकअप makeup पसंद करने है। का? कोशिश की, कैसा लगा? हो नहीं पाई। हो नहीं पाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। हाँ। और कोई जो जो इंस्पायर हो किसी आर्टिस्ट से, एक्ट्रेस से, मॉर्निंग शो होस्ट से, मुझे महविश हयात बहुत अच्छी लगती हैं। कभी मेकअप उनका ट्राई किया? हाँ वो मुझे सारी की सारी अच्छी, वो विदाउट मेकअप भी मुझे बहुत अच्छी लगती नहीं, हैं। आपने उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश की है? बहुत दफा की है, उनके आईब्रो जैसे थे ना वैसे मैंने बनाने की कोशिश की हाँ। लेकिन मेरे बनते नहीं है ऐसे। अच्छा आप आते लोग नहीं हैं। पार्लर जाते होंगे तो कहते होंगे नहीं मुझे इस जैसा आईब्रो शेप दे दें, या कोई इस तरह से आप लोग बोलते हैं, मशवरा देते हैं क्या? मतलब हम चाहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पे आने से पहले आईब्रोज ही बनवा कर आई थी और सुबह सुबह नहीं मतलब मैंने 2 दिन पहले ही बनवा ली थी, मुझे अच्छा। पता था यहाँ आना है, तो काफी वो था। तो उन्होंने मुझे नहीं पता था यहाँ आईब्रो से बनेंगी, उल्टा मैं बनवा के नहीं आती। अच्छा, मुझे यहीं पे सनम जंग बना- बहुत पसंद है और मैं उनके शो बहुत देखती हूँ और मुझे जवेरिया सूद का मेकअप भी बहुत बहुत पसंद है। बिल्कुल नेचुरली मेकअप लगता है और ओवर भी नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है ये। चलो गुड, वेरी गुड। अच्छा
कौन सा ऐसा मेकअप जो सबसे पहले आपने इस्तेमाल किया? जो आंटियां पीछे बैठी हैं मैं उनसे जरा पूछना चाहूंगी। आपने तो मुझे लगता है कभी किया ही नहीं सारी जिंदगी। नहीं किया, कभी नहीं किया हमने मेकअप। कभी भी नहीं? और अब आपकी बच्चियां जब करती हैं तो उनको मना तो नहीं करती? नहीं नहीं, मना नहीं करते। हम कहते हैं जरा हल्के हाथ रखें। आजकल तो इतना डार्क मेकअप चल रहा है, नहीं, क्या करें? हल्का हाथ रखें जो कि अच्छा लगे, और जब शादियों के वहाँ जाओगी फिर करना तो खूबसूरत लगोगी। आपने क्यों नहीं किया? नहीं है, क्यों नहीं किया मेकअप कभी? बस हमारे यहाँ मकसद इतना वो नहीं था, उस दौर में कहाँ होते थे। अब इस दौर में भी तो है ना। नहीं नहीं, तो अब नहीं करते। आदत ही नहीं है मेकअप की। खत्म हो गई, नहीं करा। कुछ भी नहीं है ना, ना पाउडर ना पफ ना। भी नहीं तो करते। जब दुल्हन बनी थी तब कुछ था? जब दुल्हन बने थे, हाँ, बस खाली ये सुर्खी लगा दी थी, हाय। काजल लगा दिया था, बस। अगर जवेरिया, अगर ये वाली बच्चियां उस दौर में पैदा होती तो फिर क्या होता? आप लोग करते जिस दौर में मेकअप नहीं होता था? हैं? आप लोग करते मेकअप? जब आपको तो शौक लगता है मेकअप का। इनकी लिपस्टिक का शेड देखना जरा। दिखाई तो, छुपाई नहीं। हाँ, आपको शौक है लिपस्टिक का, है ना? जी बहुत ज़्यादा शौक है। शर्मा गई। वैसे लिपस्टिक एक ऐसी चीज है कि आपका मेकअप नहीं भी हो ना, हल्का सा फिनिश बेस से आप दे दें। अगर डार्क और लिपस्टिक लिपस्टिक लगा लें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल। आई थिंक जब बहुत ज्यादा मुझे फॉर्मल लुक देनी होती है ना, तो मैं सिर्फ लिपस्टिक डार्क कर लेती हूँ, बस हो जाता है काम। बस हो जाता है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और गाना भी सुनेंगे शबी से। एक और तुम्हें एक और गाना सुनवाऊंगी, जब तक हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। और हमेशा की तरह मुझे एहसास हो रहा है कि जब मेरे पास मेकअप एक्सपर्ट्स आते हैं मैं कहती हूँ जी एक सेगमेंट रह गया, जल्दी कर लें। तो मेरे साथ भी ये सिचुएशन हो गई है कि अभी दूसरा जल्दी करें जवेरिया, एक रह गया। जल्दी करें, है, जल्दी, बस आपके पास जल्दी टाइम करें। नहीं। जी जी मैडम जी, बस जल्दी हाथ चलाइए। आईब्रोज है, मैं इनकी जरा बना रही हूँ डार्क ब्राउन कलर। जरा शेड दिखा दे चांद राजा कैमरे में। जो सोचो वो मेकअप आर्टिस्ट ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं। हाँ, ये पता है भी ये इतने दिल में मुझे कह रहे हो क्या है, कितना गलत कर रही है, बोल नहीं रहे कुछ। 10-10 साल से कर रहे हैं माशाल्लाह ये लोग मेकअप। और किसी दिन तुम दोनों का भी, यहाँ पे शीबा का और तुम्हारा भी जरा मैं मेकअप करवाऊंगी। ऐसे लोगों को, तुम लोगों से करवाऊंगी मेकअप। हाँ। लोगों का है ना, सही है ना? ऐसे लोगों को ना हाथ के चलने से ही पता चल जाता है कि कौन कितना एक्सपर्ट है। तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? नहीं ऐसी तंग कर रही हो। राजा मोटा वाला लाइनर का ब्रश कहाँ है? हाँ ये रहा। सॉरी, फिर जल्दी लग जाएगा इससे। पतले वाले से ज्यादा देर तक लगेगा। अच्छा, वैसे भी स्मोकी करनी है ना। अच्छा, मुझे सबसे आसान मेकअप ये वाला लगता है। स्मोकी सबसे आसान, फैल जाए और बगैर सोचे समझे फैलाते रहो। नहीं, जब मेरा वो खराब हो जाता है ना कभी मेकअप, तो मैं लाइनर सही नहीं लगा, उसको ब्लेंड करके हाँ। स्मोकी कर लें। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले मैं सिर्फ लाइनर लगाती हूँ, मैं कोई शेड नहीं लगाती इस पर। कोई शेड तुमने बाद किया में भी कभी नहीं? स्मोकी मेकअप? हाँ, पूरा अपना लाइनर? अपना खुद किया। हाँ, मैं सिर्फ लाइनर लगाती हूँ, उसके ऊपर शेड लगाती हूँ। अच्छा, क्योंकि फिर वो लाइनर फिसलता ही रहते हैं इधर उधर। शेड के ऊपर अगर लगाए ना, खासकर शिमरी शेड्स जो। हाँ, मतलब लुक अचीव हो जाए, आप जैसे मर्जी करें, मतलब। हाँ। चाहे शेड करें, लाइनर करें। ओह, अच्छा, मेकअप में ब्रशेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अपना ब्रश ना मिले तो जिंदगी जो है वो लाइनर जितना ना मुश्किल हो जाती है गुजारने की। तो वही ना, जितना भी अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, मेकअप ब्रशेस अगर सही नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता फिर। स्पेशली कंटूरिंग के और ब्लश के, इवन के ब्लश के ब्रश से भी फर्क पड़ता है आपकी ब्लश का कलर कैसा निकल रहा है। कुछ बहुत अच्छी ब्लेंडिंग देते हैं हाँ, ब्रशेस। अच्छा, कुछ ब्रशेस ऐसे होते हैं जो खराब कर देते हैं आपका जो। हाँ, ये होता है ना आपका बेस नहीं, ये आई शेडोज भी खराब कर देते हैं, खराब कर देते तोड़ सही देते हैं। सही कह रही है। और झड़ता ज्यादा उसमें से और लगता कम है। और हमेशा गीला करके लगाया हाँ। है शैडो। वैसे आप क्या कहेंगे चांद राजा, कौन से ब्रशेस ज्यादा अच्छे होते हैं? अच्छा, सॉफ्ट ब्रशेस ज्यादा अच्छे होते हैं।
अच्छा, आप लोग ब्रशेस धोते भी है ना? मैंने हाँ रोज। मैं पहले नहीं धोती थी, मुझे पता ही नहीं था कि ब्रशेस भी धुलते हैं। कुछ बताऊँ, वो बार बार कलर्स वगैरह, एक तो हाइजीन, फिर सेकंड वो हो जाता है कि कलर डिफरेंट कलर्स यूज करके उनके वो मेरा ख्याल से डार्क कलर के लिए अलग ब्रश होता है, लाइट के लिए अलग। हाँ, धुलते हैं। हाँ, और स्पंज और वो सब कुछ। अच्छा, मुझे पहले ब्रशेस का नहीं था कि ब्लश वाले ब्रशेस भी धुलते हैं। हाँ। तो मुझे दूसरा ब्रश दो, ये इससे ब्लेंड नहीं हो रहा है। ये बड़ा बहुत है। हाँ, ये दे दो। फुल मेकअप आर्टिस्ट की तरह बिहेवियर है जवेरिया का। नहीं, ये नहीं, दूसरा वाला। नहीं बताओ, इससे पता चल रहा है कि ऐसे ही नहीं जवेरिया ने बोला कि मैं मेकअप कर रही हूँ, उनको एक्चुअली पता है। ऐसे ही बस मजाक कर रही थी कि मैं पहली दफा कर रही हूँ। यार पता है क्या, छुप छुप के कर करके छुप छुप के ना, बचपन से छुप छुप के करते थे। फिर पुप्पियों ने सिखाया थोड़ा बहुत। चाचू तो करने ही नहीं देते थे, मना करते थे। अच्छा, मेरे पापा और अम्मी ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, अल्लाह का शुक्र है ना। अच्छा, लेकिन चाचू जो है वो जरा से कहते थे कि अब अभी नहीं करो, मैट्रिक के बाद करना, इसके बाद करना, उसके बाद करना, अभी मेकअप नहीं करो। लेकिन पुप्पियाँ सिखाती रहती थी छुप छुप के। हम उनसे सीखते रहते थे और करते भी रहते थे। तो इस तरह आ गया कर करके। अब मेरी बेटी क्या करती है, घर में कोई मेहमान आ जाए बस उसकी शामत है। फिर क्यों? मेरी बहन आ जाए या कोई कजन्स आ जाए, बच्चे, आ जाओ मेकअप करूंगी तुम्हारा। अब आके बंद करके बैठे होते हैं और जन्नत साहिबा मेकअप कर रही होती है सबके। क्यूट। और फिर उसने अपना एक YouTube का चैनल बना लिया अपना खुद ही। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं भाई YouTube पे चैनल भी बनते हैं। बस जवेरिया अभी से उसने अपना प्रोफेशन चूज। अच्छा, वो कर करके ना मेकअप उसके ऊपर लगाती रहती है YouTube के चैनल पे। बाय द टाइम बड़ी होगी, इसका हाथ बिल्कुल साफ हो चुका होगा। अब उनकी थोड़ी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही, उनको कैमरा चाहिए। अच्छा, तस्वीरें भी खींचेंगी मेकअप? नहीं, वीडियो कैमरा, मूवी बनाएंगी अब वो। अच्छा। फिर उन्होंने पहले तो उसने स्टैंड मंगाया ना मोबाइल का। अच्छा, स्टैंड रख के और फिर वो आके सारी वीडियो और फिर वो डाल देंगी, कैमरा चाहिए, नेट पे डालेंगी वो। तो एक दिन कह रही है, बाबा आप एक काम करें ना, ये जो शूट वाला कैमरा है ना, यही मुझे दे दे, छोटा वाला जो है। तो उन्होंने कहा पता है वो कितने का है छोटा कैमरा, पता है कितने का है छोटा कैमरा। तो वो इस पे भी राजी साइज लगा, वो छोटा है, सस्ता सा होगा। हाँ, वो इस पे राजी थी कि आप मुझे ये वाला दे देंगे, तो शायद बाबा दे ही देंगे। उनको ये नहीं पता कि वो कैमरा जो है वो कितनी मेहनतों मुशक्कतों के बाद खरीदा गया। इसको बाल कैसे स्ट्रेट दे रहे हैं यार? इसके मैं स्ट्रेट करवाया ना। अच्छा, कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। सो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। खो गए सपनों में हम। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। खो गए सपनों में हम। वो ना ना ना, वो ना ना ना। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे
नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम। Very nice, शबी। और कंट्रोलिंग थोड़ी सी बाकी है। दुपट्टे देखिए मेरे कहाँ कहाँ घुस जा सुनो, रहे ये हैं। वो वाला गाना है जो हम और- अक्सर मेहंदियों में गला फाड़ के गाते गा रहे थे होते हैं और शबी मुकाबले इसमें में। यही गा सकता है एक्चुअली क्योंकि शबी को कुछ और याद नहीं है और आज शबी की खुराक थोड़ी ज्यादा हो गई है, 2 गानों से ज्यादा हो गई ना, तो अब शबी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो शबी भी वही गाने गा रहा है जो शबी बचपन से सुनता हुआ आ रहा है। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तकरीबन मेकअप जो है वो हमारा हो चुका है, सिर्फ इनके जो है वो मस्कारा लगना बाकी है और लिपस्टिक लगनी बाकी है, बाकी कॉन्टोरिंग वगैरह सब मैंने कर दी है। थोड़ी सी कॉन्टोरिंग यहाँ से रह गई, ये भी मैं कर देती हूँ। और इसके बाद इनको मस्कारा लगेगा, मस्कारा लगने के बाद फाइनल टच होगा आइस का, और फिर इनको भी हम ड्रेसेस के साथ भेज देंगे। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि अब हम दोनों को दिखाने वाले हैं कि मेकओवर के बाद या मेकअप के बाद और हमारे अलीना के कपड़े पहनने के बाद ये लोग कैसी लगती हैं। तो देखते रहेगा सतरंगी, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और दोनों हमारी मॉडल्स जो हैं, हमारी अब तो मॉडल्स ही कहूंगी मैं, क्योंकि वो तैयार होने के बाद मॉडल्स ही लग रही हैं। क्यों किरण, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? जरा सा मेकअप, जरा सा स्टाइल आ जाए, मॉडल है ना? मॉडल भी नहीं, मॉडल बोलते हैं तंग करते हैं तो अच्छा जी मॉडल। तो दोनों तैयार हो गई हैं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आए और जरा आके अपने आप को दिखाएं कि वो कैसी लग रही हैं, और हम उनका बिफोर और आफ्टर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ हमारी मॉडल्स को। बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। आज ही जरा दोनों का मेकअप और ड्रेसेस एक बार फिर क्लोज में दिखा दीजिए जरा। बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों। आप दोनों को खुद कैसा लग रहा है? कमाल माइक कर देती दिया हूँ, माइक भाई, देती हूँ मतलब एक मेकअप, बाल, कपड़ों से इंसान कैसे कितना change ट्रांसफॉर्म हो हो जाता जाता है, और खुद कभी इतना स्टाइल नहीं मारा होगा जितना आज मारा है। है ना? उनका इनका चाल क्लोज कीजिएगा जरा। वेरी नाइस। हाँ जी, कैसा लग रहा है मेकअप? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत चेंज आ गया। मैंने इतना डार्क मेकअप कभी किया नहीं है, तो आज चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है काफी। ठीक लग रहा है। आप करोगे अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, है ना? मॉडल मॉडल लग रहा है अपने आप को, हाँ, है ना? अभी फरियाल के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ जी, हीरोइन काजल नहीं लगाऊंगी। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की ड्रेसिंग भी नहीं की थी। आज मैंने फर्स्ट टाइम की ड्रेसिंग, और हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह कैरी भी कर रहे हो आप। और ड्रेसअप देखिए, मेकअप के बगैर कपड़े जो हैं, कपड़ों के बगैर मेकअप अधूरा है और मेकअप के बगैर कपड़े अधूरे हैं। बात सही, बहुत सही है ना? अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लें
और आप मेकअप और बालों पे तवज्जो न दें, ऐसे ही बस जूड़ा बांध के निकल जाएं, तो वो कपड़ों की जो एक्चुअली जो उसकी एक सत्यानाश वैल्यू हो होती है, जाता है। वो गिर जाती है। फिर आप नाइट और सूट अगर में आप- निकल है ना? जाए। और अगर आप क्या कहते हैं मेकअप कर लें और कपड़े अच्छे नहीं, तो अजीब सा लगता है, कहते हैं कि इतना मेकअप क्यों किया हुआ इसने, कपड़े तो ऐसे पहने हुए हैं, तो ये भी होता है। तो जी कैसा लगा आप लोगों को? और हम दिखाते हैं आपको बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स, जी जरा दिखाइएगा। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देखा आपने? वाह। है सुनो, इनकी शक्ल कुछ कुछ फरियाल गौहर से मुझे मिल रही थी। नीचे का हिस्सा बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, दूसरी दिखाइएगा आप, बिफोर एंड आफ्टर। ओह माय गॉड। हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है आपको? ये तो इसी अपने आप makeup को में देख जाओगे के ना? रोने जैसी हो गई है मुझे लगा। क्या हुआ? नहीं सही है। मैंने कहा शायद डर गई है कि कितना बुरा मेकअप किया है। नहीं, खुशी से। तो भाई अब अपने मुंह पे जरा मेकअप, आज रात को शो देखना रिपीट में बैठ के, ठीक है? और जरा देखना कि किस तरह मेकअप हुआ था, और अपने चेहरे पे खुद भी करने की कोशिश करना। हाँ, जवेरिया की मेहनत को जाया नहीं करना, हाँ। इसको आप कंटिन्यू रखना। और ये करने का मकसद यही था कि हर लड़की को तकरीबन इतना तो सब कुछ आना चाहिए कि गुजारे लायक हो, है ना? चाहे मैंने जिंदगी में बहुत कम काम किया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मार मार के सिखाया है। मुझे कहती थी झाड़ू लगाओ, मैं कहती थी मैं क्यों लगाऊं, मासी आती वो लगाएगी। उस जमाने में बंगाली मासियां हुआ करती थी, बंगाली नौकर बहुत ज्यादा होते थे जब हम छोटे थे, तो काफी बंगाली। तो मैं कहती थी वो क्यों आते, मैंने कहा नहीं तुम लगाओ, तुम सीखोगी। मेरी खाला मेरे पीछे पड़ी, मुझे इतनी नफरत आती थी सब अपनी खाला से। मैं कहती थी लो यही पीछे पड़ जाती है, और वो मम्मी को याद दिलाती थी आज तुमने झाड़ू नहीं लगवाई, आज तुमने पोछा नहीं करवाया। सारा काम आना चाहिए। हाँ, लेकिन पता है क्या, अब मुझे एहसास होता है कि वो जो भी करती थी बिल्कुल ठीक करती थी। और जब मैं खाना पकाने के लिए खाना सीखना शुरू किया, और मैं दादी के यहाँ ज्यादा खाना पकाती थी, क्योंकि अम्मी कहती थी कि तुम यहाँ नहीं पकाया करो, तुम जितनी देर में पकाती थी उतनी देर तक मुझे किचन समेटना पड़ता है। ये सब तो मेरी हाँ, कहती इस थी चीज़ का भी तो ध्यान पकाओ हम समेट लेंगे, तुम पकाओ हम समेट लेंगे, क्या काम है करो। तो जब तक घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते और घर वाले सख्ती नहीं करते, तो लड़कियां सीखती नहीं है। मैंने काम बहुत कम किया अपनी जिंदगी में, और बहुत कम, अल्लाह का शुक्र है, चलो खैर, लेकिन आया सब कुछ मुझे। झाड़ू पोछा, अब कभी कोई मसला होता है, कभी नौकर भाग जाता है, कुछ होता है, या मैं अमेरिका गई, वहाँ पे ये सब नौकर वोकर तो होते नहीं है। 6 महीने 7 महीने रहना था, तो मैंने सब कुछ खुद किया, मुझे आता था तो मैंने किया, मेरे पर टाइम आया ना। तो हर इंसान पे वक्त ऐसा आ जाता है कि उसको खुद कुछ करना पड़ता है। फर्स्ट बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ कि शादी है, ठीक है, बहन की शादी है और तैयार होने जाना है, और हालात खराब हो गए और स्ट्राइक हो गए, जा नहीं सकते, सब कुछ बंद हो गया। मेकअप भी नहीं अब बैठी है, हमें तो मेकअप ही नहीं आता, हमारे पास तो सामान ही नहीं है। ये भी होता है, यही होता है ना, फिर घबराते हैं, अरे शादी कैंसिल कर दो, अरे भाई शादी क्यों कैंसिल कर दो, कुछ थोड़ा थोड़ा करें, उनके आना मेकअप के लिए शादी कैंसिल कर दो। तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, हर काम आना चाहिए, काम। खाना पकाना भी आना चाहिए, कपड़े धोने भी आने चाहिए। इसको कभी- कहते हैं हरफन मौला। हरफन मौला। और लड़कियों को खास कर आना चाहिए, क्योंकि आगे वक्त और हालात किसी वक्त कुछ भी हो सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हम पे क्या टाइम आए और हमें क्या क्या करना पड़े आगे जाकर। तो हर चीज़ सीखनी चाहिए, तालीम के साथ साथ हुनर ज़रूरी है, समझ गई? तो जी मज़ा आया आप दोनों को, खुश हैं आप? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, आपको मतलब मज़ा आया? बहुत आज आपके मजा आया। ड्रेसेस ने कितना चेंज किया है इन लोगों को? आपके मेकअप ने मेरे ड्रेसेस को और एनहांस किया है। नहीं। और बहुत प्यारी, वैसे भी बहुत प्यारी है, दोनों को मेकअप की इतनी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि रोज मेकअप करके बैठ जाए। पता चला अम्मा कहेगी जवेरिया ने क्या पट्टी पड़ा दी, रोज मेकअप करके बैठ जाती आपने लड़कियां। बहुत सिंपल मेकअप किया, ये भी नहीं कि मैं कहूँ, हम देख भी रहे थे कि इतना कुछ नहीं, मतलब लेयरिंग नहीं थी, बहुत आपने सिंपल सा मेकअप किया और उसने बट इतना सही चेंज कर मायनों दिया। में हाँ, आज ये दोनों लड़कियां जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई हुई, for sure, हाँ। बाल ऐसे बनाए थे, अच्छे लगे। गुड ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी नाइस। है ना जी? तो किरण थैंक यू सो मच, तुम्हारी सपोर्ट के बगैर मैं ये शो नहीं कर सकती और थी। क्या, मुझे बुला लिया कर जब भी मुझे कोई चाहिए था जो मेरी तरह चपट चपट करता रहता। लेकिन मैं बिल्कुल चपड़ नहीं करती। लेकिन आज मैंने की, हाँ, क्योंकि काम- आज काम जब पड़ता है तो जिम्मेदारी हाँ। आदि, मैंने कहा आज जाएं आप सबसे बातें करें जाके, चले मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी सी होस्टिंग रोल चेंज हो गया है ना? था जवेरिया का। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अनीना आपका भी, फरियाल आपका भी बहुत और शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, thank इतने you। अच्छे आप लोग का शुक्रिया, आप मेरे शो में आए, इतना प्यारा बनाया।
तमाम लड़कियों को समझ में आ गई क्या करना है जिंदगी में। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ जो है आपने कोई ना कोई अपने वो चीजें जो आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में रहती हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे मेकअप करना हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब सीखे जरूर, सीखे सलीके के साथ, सलीके के साथ। तो जी आज का शो हमारा देखा आप लोगों ने, और हमारी दोनों लड़कियां माशाल्लाह देख लें आप कितनी प्यारी लग रही हैं, और अल्लाह ताला वैसे ही बहुत प्यारी शक्ल की हैं दोनों, जाते जाते एक और बहुत प्यारी शक्ल की हैं दोनों। हाँ जी, तो म्यूजिक उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, और एक और वॉक सामने जाके। हाँ फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।